आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। AR पाठशाला लेकर आया है ऑनलाइन ऑफलाइन होम ट्यूशन सेवा, वो भी एक्सपीरियंस और वेरीफाइड टीचर के साथ। क्लास 1 से क्लास 12 तक। इंतजार किस बात का, आज ही अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करें और अपने बच्चे के सपनों को सही दिशा दें। गाजियाबाद में बेटा नहीं होने पर एक व्यक्ति ने 35 साल की पत्नी और 15 साल की बेटी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। 14 साल की छोटी बेटी बचाने आई तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला किया। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागी और शोर मचाने लगी। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रवार रात करीब 12 बजे की वारदात जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर खोड़ा थाना क्षेत्र के लोकप्रिय विहार कॉलोनी में हुई। आरोपी की पहचान बिहार के अररिया निवासी राजा अंसारी उम्र 45 साल के रूप में हुई है। वह खोड़ा मंडी में मुंशी का काम करता है और लोकप्रिय विहार कॉलोनी में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पत्नी तबस्सुम उम्र 35 साल और बेटी सना उम्र 15 साल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल छोटी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजा अंसारी की छोटी बेटी ने बताया कि शुक्रवार देर रात किसी बात को लेकर मां और पापा के बीच झगड़ा हुआ था। उसके मुताबिक बेटा नहीं होने को लेकर पापा अक्सर मां से लड़ाई करते थे। रात में भी दोनों इसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इसी दौरान गुस्से में पापा किचन में गए और चाकू लेकर आए। उन्होंने मां पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बड़ी बहन बचाने पहुंची तो उस पर भी हमला कर दिया। दोनों खून से लथपथ होकर गिर गयीं। इसके बाद आरोपी छोटी बेटी के पीछे भी चाकू लेकर दौड़ा। वह चीखते हुए घर से बाहर भागी और पड़ोसियों को बताया अब्बू ने अम्मी और बहन को चाकू मार दिया है। इसके बाद पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये वारदात हुई है, यहाँ क्या लगता है आपने? मेरी बहन है। मेरी बहन है। हाँ। क्या पूरी घटना हुई थी, क्या देखा आपने वहाँ पे और क्या सुना? मैं तो जिस तरीके से पूरी घटना हुई है। मैं ममोरा में रहता हूँ, गली नंबर 5 में जी। तो थाना से फोन किया मैंने। हाँ। 1 बजे रात को ये ऐसा घटना हो गया है। माँ को चाकू मार कर गला काट दिया गया है। अब बच्चे को भी गला काट दिया गया। छोटी बच्ची घायल हो गई है। अच्छा, तो अभी आप थाना में के अंदर आ जाइए तो हम 1:30 बजे तक पहुँच गए यहाँ पर। क्या कार्रवाई अभी आपकी तरफ से की जा रही है? क्या लिखित में आपने दिया है कुछ प्रार्थना पत्र या कुछ साइन किए हैं बस थाना में? अच्छा, ये बताइए कारण क्या पता लगा? कारण पता नहीं लग पाया सर। उनके हस्बैंड तो हल्का सा डिस्प्रेशन थे। कुछ नशा भी करते थे? ना, नशा तो कुछ नहीं करते थे। काम कहाँ करते थे? मछली मंडी में मुंशी थे। अच्छा, क्या उम्र होगी उनकी? लगभग उनकी 45-40 वर्ष होंगे। पड़ोसी बता रहे थे पहले इलाज चल रहा था इनका, इस तरह से होती रहती थी। पड़ोसी बता रहे थे कि लड़ाई के बारे में मुझे मालूम नहीं है। पहले कभी सुना? 1 हफ्ता पहले मालूम था कि डिस्प्रेशन में है। झगड़े का सुनने में नहीं आया? झगड़े में सुनने के नहीं आया। बहन ने कोई शिकायत की हो आपको? बताया शिकायत नहीं की, खाली फोन की थी कि डिस्प्रेशन में है। हम बोले थे कि दवाई लेकर चला। क्या वजह रहती थी डिस्प्रेशन में? बिजनेस नहीं, काम सही से नहीं था या 2 बच्चियां थी? क्या वजह? 2 बच्चियां, वो पहले से कुछ डिस्प्रेशन में थे। दवाई चल रहा था उनके। 2 बेटियां थी, बेटे का भी किसी तरीके का मलाल रहता था? ना, बेटे कोई मलाल नहीं रहता था। बेटी में खुश रहते थे। कहाँ के रहने वाले थे? असम के। असम। और उनका हस्बैंड किशनगंज के रहने वाले हैं, बिहार। हाँ, लड़की का ठीक है। हम जहाँ रहते हैं असम। दिनांक 22 अगस्त 2026 को रात्रि करीब 12:15 बजे थाना खोड़ा को सूचना प्राप्त होती है कि लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में रहने वाले राजा अंसारी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना खोड़ा की फोर्स तथा मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचा जाता है तो जांच पड़ताल में तथ्य प्रकाश में आता है कि राजा अंसारी जो मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है, अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा अपनी 2 बेटियों क्रमशः सना तबस्सुम व रूबी तबस्सुम, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है, के साथ गली नंबर 3 में मकान के 4थे तल पर रहता था। आज उसके द्वारा अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा पत्नी सना तबस्सुम की हत्या कर दी गई तथा दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम को घायल कर दिया गया। घायल बेटी को तत्काल उपचार हेतु एमजे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां खतरे से बाहर है, तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त राजा अंसारी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।